कर्म का फल। भगवान शिव की कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए ध्यान मग्न थे। तभी उनके प्रिय वाहन नंदी ने उनके चरणों में आकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार दुष्ट लोग सुख भोगते हैं और अच्छे लोग दुख झेलते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए नंदी की ओर देखा और बोले, नंदी, यह संसार कर्म और उसके फल का जाल है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। वह सच्चे हृदय से भगवान का भजन करता, सत्य बोलता और दान पुण्य में विश्वास रखता था। लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। गरीबी इतनी थी कि भोजन के लिए भी उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था। फिर भी उसने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उसी नगर में एक धनी व्यापारी विप्रसेन रहता था। वह बहुत लालची और क्रूर था। लोगों को धोखा देकर धन इकट्ठा करता और गरीबों का शोषण करता। लेकिन उसका जीवन सुख संपत्ति से भरा था। हर समय उसके पास भोग विलास की वस्तुएं होती। एक दिन धर्मदत्त बहुत भूखा था। उसे 2 दिन से अन्न नहीं मिला था। वह एक मंदिर के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, क्या मेरे सत्कर्मों का कोई फल नहीं? क्या मेरा सारा जीवन इसी तरह दुख में ही बीतेगा? उसी समय विप्रसेन अपने सेवकों के साथ वहां से गुजरा। उसने धर्मदत्त को देखा और हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें भिक्षा तक नहीं दी? देखो, मैं अधर्मी होते हुए भी कितने वैभव में हूं। धर्मदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस अपनी नियति को स्वीकार कर चुका था। लेकिन भगवान शिव यह सब देख रहे थे। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। धर्मदत्त को अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म मिला। वह एक न्यायप्रिय, दयालु और परोपकारी राजा बना, जिसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर विप्रसेन का जन्म एक गरीब भिखारी के रूप में हुआ, जो दिन रात दर दर की ठोकरें खाता था। एक दिन जब राजा धर्मदत्त अपने नगर में भ्रमण कर रहा था, उसने एक भिखारी को देखा जो कातर दृष्टि से भोजन की भीख मांग रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि विप्रसेन ही था। धर्मदत्त को पिछले जन्म की घटनाएं याद आ गईं। उसने भिखारी को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और किस कर्म के कारण इस अवस्था में आए हो? भिखारी ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता राजन। पिछले जन्म में मैं बहुत धनवान था, लेकिन इस जन्म में मुझे कुछ भी नहीं मिला। धर्मदत्त मुस्कुराया और कहा, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने पिछले जन्म में अधर्म किया, लोगों को सताया, दूसरों को धोखा दिया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें यह अवस्था मिली। मैंने पिछले जन्म में सत्य और धर्म का पालन किया, इसलिए इस जन्म में मैं राजा हूं। भगवान शिव ने नंदी से कहा, देखा नंदी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि कोई अभी सुख भोग रहा है तो संभव है कि वह पिछले जन्म के पुण्यों का फल हो, लेकिन यदि वह अधर्म करता रहा तो अगले जन्म में उसे दुख ही मिलेगा। इसी प्रकार यदि कोई सत्कर्म करता है और अभी दुख सहता है तो भविष्य में उसे अवश्य सुख मिलेगा। कर्म का लेखा जोखा सटीक होता है और समय आने पर हर व्यक्ति को उसका फल मिलता है। नंदी ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, यही संसार का नियम है। इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जय शंभू शिव शंकर। ध्यानवाद।